ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उनमें से हम 3-4 भेदों को कर चुके थे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे बेटे निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और संबंध बोधक या संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कहें कि अपना काम स्वयं करें, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें तो आप मेरे साथ आइए, अपने लिए यूज़ कर रही हैं, ठीक है। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, ठीक है। मेरे पिताजी कल आएंगे, यानी कि वो स्वयं के लिए यूज़ कर रही हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास निजवाचक सर्वनाम। अब अगला सर्वनाम आता है हमारे पास संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, यानी कि जो सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, जैसे जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी आदि। मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। उदाहरण क्या आएगा? जैसा करोगे वैसा भरोगे। फिर क्या आएगा हमारे पास? जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर देखिए आप लोग चित्र के माध्यम से, जो जागे सो पावे, यानी कि ये लड़की चित्र में दिखाई दे रही है, जाग रही है तो इसको खाने को मिल रहा है, और ये सो रहा है तो इसको नहीं मिला, इसलिए ये उक्ति कही गई है कि जो जागे सो पाए। फिर हमारे पास जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। ज्यों ही त्यों ही, ज्यों ही गाड़ी आई त्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा, यानी कि इनके साथ एक कंपैरेटिव होता है, एक इनका संबंध होता है। जैसे काल करे सो आज कर, ठीक है ना। जो सो, तो इसमें क्या है? इसमें तो जो सो का नहीं बना, एक पंक्ति बन गई। इसमें पेयर बनते हैं, संबंध बताते हैं, इसीलिए हमें उसको कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि जो सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं। जैसा वैसा भी तो है, ये दोनों ही क्या है हमारे पास? सर्वनाम शब्द हैं। जैसे जिसकी उसकी, जिसकी उसकी भी क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो इसके साथ इसका संबंध बताया कि जिसकी लाठी है, भैंस किसकी है? उसी की है। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या बताया गया? उन्होंने इन दोनों के बीच में संबंध बताया है। तो इतना क्लियर हुआ। यहाँ पर हमारा सर्वनाम का पार्ट कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले क्या करना है कि मैं कुछ वाक्य आपको बता रही हूँ, वो आपको अपने नोटबुक में लिखने और छांटना है कि सर्वनाम शब्द कौन से हैं। तो फर्स्ट वाक्य देखिए, फर्स्ट वाक्य यहाँ पर आते हैं, मैं भी आपको देखकर बताती हूँ कि उसमें से आपको सर बताना है मुझे कि सर्वनाम शब्द कौन से हैं। मैं खाना खाता हूँ, बताना है इसमें कि सर्वनाम शब्द कौन सा है इसके अंदर, इस वाक्य के अंदर। फिर लिखना है देखो माँ यहाँ कुछ पड़ा है,
कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। ये सभी आपको बताने उदाहरण के तौर पर देखना कि क्या आपने, अगर आपको नहीं आता स्टूडेंट्स, या जो आपको गृह कार्य हम होमवर्क में आपको दे रहे हैं, व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा रहे हैं, वो आप सभी स्टूडेंट्स यूट्यूब टुडे एमडीएन एजुकेशन के नाम से हमारे यूट्यूब पर ऐप है, उसके अंदर आप लोग ये देख सकते हैं। यहाँ से आपको आपका गृह कार्य करने में सहायता मिलेगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।